देश भर के वृद्ध विधवा विकलांग पेंशन धारकों को नमस्कार। प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन मिलती है तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। इसलिए साथियों, अवश्य वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी ले। दोस्तों, पेंशन को लेकर के बड़ी अपडेट और बड़ी खुशखबरी आ गई है, जिसके बारे में इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। इसलिए साथियों, बिना स्किप किए आपको वीडियो देखना है, क्योंकि दोस्तों पेंशन में नए नियम लागू कर दिए गए हैं और पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई है। दोस्तों, बकाया पेंशन नवंबर महीने की पेंशन के साथ आपके अकाउंट में ट्रांसफर होने जा रही है। दोस्तों, आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं और किसी भी पेंशन योजना का लाभ लेते हैं तो दोस्तों अवश्य आप एंड तक जरूर जानकारी लें। साथियों, 11 नवंबर 2025 से पेंशन में 7 नए नियम लागू कर दिए गए हैं। हाँ दोस्तों, आप सही सुन पा रहे हैं। वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन में 7 नए नियम लागू कर दिए गए हैं और दोस्तों इसी के साथ पेंशन राशि में बढ़ोतरी कर दी गई है। दोस्तों, 2000 से लेकर के 5000 रुपए तक अब आपको पेंशन मिलेगी। और दोस्तों, आपकी यदि पेंशन बकाया चल रही है तो दोस्तों बकाया पेंशन नवंबर की महीने की जो पेंशन है उसके साथ ही आपको जारी की जाएगी, बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। साथ में दोस्तों नए नियम लागू होते ही इनकी पेंशन बंद होगी, यानी कि दोस्तों लाखों की संख्या में पेंशन धारकों की पेंशन है वो बंद होने जा रही है। तो दोस्तों 11 नवंबर 2025 से कौन से 7 नए नियम लागू किए जा रहे हैं और पेंशन राशि किस प्रकार से बढ़कर के आपको मिलने वाली है, और बकाया पेंशन यदि आपकी चल रही है तो नवंबर के महीने में किस प्रकार से दोस्तों आपको नवंबर की महीने की पेंशन के साथ मिलेगी, और कौन कौन से ऐसे पेंशनधारी है जिनकी आप पेंशन सरकार की ओर से बंद की जा रही है, अस्थायी रूप से रोकी जा रही है। दोस्तों, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए अवश्य ही आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी ले। और साथियों, पूरी जानकारी लेने से पहले प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों अवश्य चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। और दोस्तों, अन्य जो भी वृद्ध विधवा दिव्यांग पेंशनधारी हैं उन तक आप वीडियो को सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से शेयर अवश्य करें, ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे कि कौन कौन से नए नियम लागू किए गए हैं, पेंशन बढ़ोतरी किस प्रकार से की गई है, बकाया पेंशन आपको नवंबर की महीने की पेंशन के साथ किस प्रकार से मिलेगी, और दोस्तों पेंशन किसकी बंद होने जा रही है। पूरी अपडेट आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों, आपके परिवार में जो वृद्ध माता पिता हैं, दादा दादी हैं, साथियों उनको जो पेंशन मिलती है, दिव्यांग हो या फिर विकलांग हो, साथियों इसके अलावा विधवा महिला हो, एकल नारी हो, साथियों यानी कि कोई भी पेंशन लेने वाला हो और किसी भी राज्य में किसी भी राज्य की पेंशन योजना या केंद्र सरकार की पेंशन योजना का लाभ लेते हैं तो दोस्तों अवश्य पूरी अपडेट अवश्य जान ले, वरना दोस्तों आपकी दिसंबर के महीने से आपकी जो पेंशन है वो बंद कर दी जाएगी और आपको पेंशन नहीं मिलने वाली है। इसलिए साथियों अवश्य ही पूरी जानकारी अवश्य ले। दोस्तों, जानते हैं कि कौन कौन से बदलाव किए गए हैं और कौन कौन से साथियों नए नियम लागू किए गए हैं। पहला बड़ा बदलाव, पेंशन राशि में बढ़ोतरी। सरकार ने पेंशनधारकों को राहत देते हुए न्यूनतम मासिक पेंशन राशि 5000 रुपए कर दी है। जहां पर साथियों पहले कई राज्यों में 1000 या 1500 रुपए तक पेंशन मिलती थी, लेकिन अब सभी योजनाओं में एक समान 5000 रुपए तक दोस्तों अब आपको पेंशन दी जाएगी। इसका फायदा लाखों वृद्ध, विधवा और दिव्यांग नागरिकों को मिलेगा। सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी वरिष्ठ नागरिक, विधवा महिला आर्थिक तंगी से न जूझे और आसानी से वो बहुत ही अच्छे ढंग से अपना जीवन यापन कर सके। दोस्तों, दूसरा नियम, आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल बना दी गई है। अब सभी पेंशन योजनाओं के लिए आवेदन और सत्यापन पूरी तरह से ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। राज्य और जिला स्तर पर पोर्टल जारी किए जा चुके हैं ताकि सभी पेंशन धारकों को नजदीक में ही सहायता मिल सके। दोस्तों, अब आवेदन करने के लिए ई मित्र, सीएससी सेंटर, राज्य की वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। पुराने जो मैनुअल फॉर्म है उनको बंद कर दिया गया है, यानी कि दोस्तों किसी भी योजना के लिए आप पात्र हैं और अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है तो आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको किसी भी प्रकार से कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तीसरा नया नियम लागू है, आधार और बैंक लिंकिंग अनिवार्य। अब पेंशन राशि केवल आधार से जुड़े बैंक खाते में भेजी जाएगी। जिनका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है अब उनको पेंशन नहीं मिलेगी। ये नियम फर्जी लाभार्थियों को रोकने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया है, जिसका लाभ सभी को मिलने वाला है। चौथा नया नियम लागू किया गया है, ई केवाईसी वार्षिक सत्यापन जरूरी। हर पेंशनधारी को साल में एक बार जीवित प्रमाण पत्र देना होगा।
इसके साथ ई केवाईसी अपडेट अनिवार्य रूप से करवानी होगी। यदि कोई पेंशनधारी नवंबर के महीने में साथियों जीवित प्रमाण पत्र जमा नहीं करवाता है तो उसकी पेंशन अस्थायी रूप से रोक दी जाएगी और फिर पेंशन को शुरू करने के लिए आपको दोस्तों कई दिन तक कई जो पेंशन के कार्यालय है उनके आपको चक्कर काटने पड़ेंगे। यानी कि दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपकी पेंशन जारी रहे तो नवंबर के महीने में वार्षिक सत्यापन जरूर करवा दें ताकि आसानी से बिना किसी देरी के आपको आगे भी इसी प्रकार से पेंशन मिलती रहे जिस प्रकार से आपको अब तक पेंशन मिलती रही है। दोस्तों अब जानते हैं पांचवा नया नियम पात्रता में बदलाव। सरकार ने पात्रता से जुड़ी शर्तों को सख्त कर दिया है। अब लाभ केवल उन्हीं को मिलेगा जो वास्तविक पात्र हैं। जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन, महिला पुरुष की उम्र 60 वर्ष या इससे अधिक है तो वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। विधवा पेंशन, महिला को अपनी वैवाहिक स्थिति का प्रमाण देना होगा। विकलांग पेंशन लाभार्थी को मान्यता दिव्यांगता प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। साथियों इसके साथ ही लाभार्थी की मासिक आय सरकारी निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि आपकी निर्धारित सीमा से अधिक परिवार की वार्षिक आय है तो दोस्तों आपकी जो पेंशन है वो रोक दी जाएगी, आपको पेंशन नहीं दी जाएगी। छठा नया नियम लागू किया गया है, अपात्र लाभार्थियों की पेंशन बंद। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जो लोग पात्रता पूरी नहीं करते हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनकी तुरंत प्रभाव से पेंशन को बंद कर दिया जाएगा। अब सरकार सभी लाभार्थियों का डिजिटल रिकॉर्ड रखेगी ताकि फर्जीवाड़ा को पूरी तरह से रोका जा सके। यानी कि दोस्तों फर्जी नाम, दोहरी पेंशन, यदि दो पेंशन योजनाओं का कोई लाभ लेते हैं तो साथियों इस प्रकार के जो लाभ है वो तुरंत प्रभाव से बंद किए जाएंगे और साथियों ऐसे अपात्र लोगों को पेंशन नहीं दी जाएगी। सातवां नया नियम सार्वजनिक सूची और पारदर्शिता। अब सभी राज्य सरकारें पेंशन लाभार्थी की सार्वजनिक लिस्ट ऑनलाइन जारी करेगी जिससे हर व्यक्ति ये देख सकेगा कि उसका नाम लिस्ट में है या नहीं है और यदि उसका लिस्ट में नाम है तो पेंशन मिलेगी, लिस्ट में नाम नहीं है तो उसको अपात्र मानकर के उसका नाम हटाया गया है, उसको पेंशन नहीं मिलेगी। इससे दोस्तों फर्जीवाड़ा पूरी तरह से नियंत्रित होगा और सही लोगों तक पेंशन का पैसा पहुंच सकेगा और जो भी पात्र लोग हैं जो जरूरतमंद है उन्हीं को पेंशन मिलेगी, अपात्र लोगों को पेंशन अब नहीं दी जाएगी। दोस्तों नवंबर के महीने को लेकर के साथियों आपके लिए बड़ी राहत आई है। साथियों नवंबर महीने की बड़ी राहत एक मुश्त पेंशन भुगतान। सरकार ने ऐलान किया है कि जिन लाभार्थियों की पिछली पेंशन बकाया है उन्हें नवंबर में एक मुश्त एक साथ पेंशन दी जाएगी। यानी कि इस बार नवंबर की पेंशन एक साथ पहले रुकी हुई पेंशन की, यानी कि दोस्तों आपकी पहले रुकी हुई जो पेंशन है वो भी नवंबर के महीने की पेंशन के साथ आने वाली है। ये करोड़ों पेंशन धारकों के लिए दोस्तों राहत भरी खबर है क्योंकि अनेक पेंशनधारी है जो कि कमेंट करते हैं कि 3 महीने से 4 महीने से 5 महीने से 6 महीने से हमारी पेंशन रुकी हुई है, नहीं आ रही है। तो दोस्तों नवंबर के महीने की जो पेंशन आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगी उसी के साथ दोस्तों आपकी जो बकाया पेंशन है वो भी ट्रांसफर हो जाएगी। दोस्तों आप जानिए कि क्यों हो रही है पेंशन बंद। अनेक लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि हमारी पेंशन को बंद कर दिया गया है, अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। तो दोस्तों नए नियम लागू होते ही कई लोगों की पेंशन अस्थायी रूप से रोक दी गई है जिसके प्रमुख कारण विभाग की ओर से बताए गए हैं। पहला है कि ई केवाईसी अधूरी होना, जीवित प्रमाण पत्र जमा नहीं करवाना, बैंक खाता लिंकिंग नहीं होना और आधार सत्यापन फेल होना या नहीं करवाना। इन 4 कारणों की वजह से दोस्तों अस्थायी रूप से पेंशन को रोका जा रहा है। इसलिए साथियों अवश्य इन 4 कारणों के माध्यम से यदि किसी भी कारण से आपकी पेंशन रुकी है तो दोस्तों अवश्य ही आप साथियों ये अपडेट पूरी अवश्य कर ले। इन 4 कारणों में से अगर कोई एक भी आपके साथ है तो आपकी पेंशन रुक सकती है या फिर बंद हो सकती है, यानी कि सही अपडेट आपको यहां पर करवाना होगा। साथियों क्या करना है ताकि पेंशन बंद न हो, अपने बैंक खाते को आधार से लिंक करवा लीजिए, नवंबर में जीवित प्रमाण पत्र जमा करवा दीजिए, ई केवाईसी पूरी करवा दीजिए, अपना डेटा सामाजिक सुरक्षा पोर्टल पर अपडेट करवा दीजिए। अगर पेंशन नहीं आई है तो अपने जिले के समाज कल्याण विभाग कार्यालय में आप संपर्क कीजिए ताकि आसानी से आपको पेंशन मिल सके। साथ में दोस्तों पेंशन धारकों को पेंशन विभाग की ओर से चेतावनी दी गई है कि साइबर ठगी से सावधान रहे। पेंशन अपडेट के नाम पर ठगों का गिरोह सक्रिय हो चुका है। कई लोग कॉल करके आपसे ओटीपी, बैंक डिटेल, आधार नंबर मांग रहे हैं। तो दोस्तों सरकार या पेंशन विभाग कभी भी फोन पर इस प्रकार की पेंशन को लेकर के कोई भी जानकारी नहीं मांगता है और यदि कोई कॉल या मैसेज आपके पास आता है तो ओटीपी या बैंक डिटेल आपको नहीं बताना है, कोई ऐप या लिंक आपको डाउनलोड नहीं करना है, किसी वेबसाइट पर आपको अपनी जानकारी नहीं देनी है। अगर दोस्तों
आप गलती से जानकारी दे भी देते हैं तो तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें और अपनी शिकायत दर्ज करें। दोस्तों यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, शिकायत दर्ज नहीं करवाते हैं, कॉल नहीं करते हैं और ओटीपी बताते हैं, आधार नंबर बताते हैं, बैंक खाता नंबर बताते हैं, तो दोस्तों आपका जो बैंक खाता है वो खाली हो सकता है। यानी कि दोस्तों यहां पर आप ठगी के शिकार हो सकते हैं। और यदि दोस्तों आपसे गलती हो भी जाती है तो 1930 पर आपको कॉल करना है और शिकायत दर्ज करवानी होगी। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। पेंशन ट्रैकिंग और सहायता, सरकार ने हर राज्य के लिए ऑनलाइन पेंशन ट्रैकिंग सिस्टम शुरू किया है। साथियों अब आप अपने एप्लीकेशन नंबर, आधार नंबर से ऑनलाइन अपनी पेंशन की स्थिति चेक कर सकते हैं कि कौन से महीने की पेंशन आपको मिली, कौन से महीने की नहीं मिली, कौन से महीने का बिल बनकर के तैयार हो गया है और कितने महीने की पेंशन आपको मिल चुकी है। यानी कि पूरी अपडेट आप यहाँ पर ऑनलाइन जान सकते हैं। साथ ही राज्य हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। अगर पेंशन में कोई गलती है या देरी हुई है तो दोस्तों राज्य हेल्पलाइन नंबर पर आप अपनी शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं। दोस्तों जो नए नियम लागू किए गए हैं इनका वृद्ध, विधवा और दिव्यांगों को क्या लाभ होगा, तो दोस्तों फर्जी लाभार्थियों के पर पूरी तरह से रोक लगेगी। असली पात्र लोग, साथियों आप जो पैसा ले चुके हैं, यानी कि दोस्तों जो असली अपात्र लोग हैं उनको पैसा नहीं मिलेगा। असली जो पात्र लोग हैं उन्हीं तक समय पर पैसा पहुंचेगा। बिचौलियों की भूमिका बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ऑनलाइन सत्यापन से पारदर्शिता बढ़ेगी। पेंशन का भुगतान अब और तेज और सटीक हो जाएगा, यानी कि सही समय पर पेंशन धारकों को पेंशन मिल सकेगी। सरकार का कहना है कि हमारा उद्देश्य है कि कोई भी पात्र व्यक्ति बिना पेंशन के नहीं रहे। नई व्यवस्था से हर लाभार्थी को उसका सही हक सही समय पर मिलेगा, इसलिए नए नियम यहां पर लागू किए गए हैं। अंतिम और सबसे जरूरी बात, सभी पेंशन धारकों को नवंबर माह में वार्षिक सत्यापन और जीवित प्रमाण पत्र जमा कराना है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो दिसंबर में दोस्तों आपकी पेंशन को अस्थायी रूप से रोक दिया जाएगा और फिर आपको शुरू करवाने के लिए दोस्तों अनेक दिन, कई दिन तक कई पेंशन के जो ऑफिस है, कार्यालय दोस्तों वहां पर आपको चक्कर काटना होगा। इसलिए साथियों वार्षिक सत्यापन आप अवश्य करवाएं, जीवित प्रमाण पत्र जमा कराएं। इसके लिए आपको तुरंत ई मित्र सीएससी सेंटर पर जाकर के दोस्तों आपको वार्षिक सत्यापन पूरा करवाना होगा। साथ में दोस्तों आपका जो जीवित प्रमाण पत्र है वो आपको यहाँ पर देना होगा। साथ में दोस्तों बैंक खाते से अपने आधार कार्ड को लिंक अवश्य करवा लें। यदि आपका लिंक नहीं है, डीएक्टिव हो जाता है, तो दोस्तों आपके अकाउंट में पेंशन नहीं आ पाएगी। तो साथियों 11 नवंबर 2025 से लागू ये 7 नए नियमों की जानकारी थी। पेंशन राशि में बढ़ोतरी, एकमुश्त भुगतान, नई पारदर्शिता प्रक्रिया। साथियों इससे वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग तीनों पेंशन धारकों के लाखों पेंशन धारकों को दोस्तों बड़ा लाभ यहां पर होने वाला है। साथियों फर्जी कॉल से बचे, समय पर सत्यापन कराएं और अपने हक की जो पेंशन है उसको आप लगातार पाते रहें। दोस्तों बड़ी अपडेट थी जिसके बारे में हमने जानकारी ली है। जानकारी यदि आपको पसंद आई है तो दोस्तों अवश्य ही प्रकाश रिंधी यूट्यूब चैनल के इस वीडियो को आप लाइक करें और हाई पर क्लिक कर दें, चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों अन्य जो भी वृद्ध, विधवा, विकलांग पेंशनधारी हैं उन तक आप सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से वीडियो को सेंड अवश्य करें ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे। धन्यवाद।